Morning. I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh, and this is your favorite English coach SV Singh. Dear students and viewers, today we are going to continue Competitive Grammar Series 9. Those students who haven't seen Competitive Grammar Series 1 to 8, they must watch it. जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीरीज़ 1 से 8 तक नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीरीज़ उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, एनडीएस, सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स ज़रूर देखिए। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोग कवर कर चुके हैं, यूज़ ऑफ ए और एन, ठीक है। जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा, आ से लेकर अंत तक के साउंड के लिए एन, का से लेकर ज्ञा तक के साउंड के लिए ए और एन कहाँ से आए, कहाँ से इनका ओरिजिन है, द कहाँ से आया, द की हिंदी क्या होती है, द का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। हमने ये भी जाना कि कुछ रेडीमेड यूज़ होते हैं ए के, जैसे आई हैव अ हेडेक, इन अ हरी, ओके, इन अ डिलेमा, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, मेक अ हैबिट ऑफ इट, मेक अ श्योर ऑफ इट। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो ये शो करती हैं कि यहाँ पर ए आएगा। टेल एल आई फिक्स है, वो रेडीमेड है, पहले से बना हुआ है, तो ये कवर कर चुके हैं। जितना ये ज़रूरी है कि ए और एन कहाँ आता है, उतना ही जानना ये ज़रूरी है कि ए और एन कहाँ पर नहीं आता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे आज, जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं करना है, ज़ीरो आर्टिकल। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ द, जिसमें 15 गोल्डन रूल्स मैं कवर आपको कराऊंगा। 15 गोल्डन रूल्स द के, जिसमें से 3-4 आज हो जाएंगे, बाकी वीडियोस चलते रहेंगे, राइट। चलिए हेडिंग डालिए और लिखिए सम पॉइंट्स वेयर ए एंड एन आर नॉट यूज्ड। कुछ पॉइंट्स जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं होता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है 2 लाइन छोड़कर एक सेंटेंस लिखिए। एज वी नो ए गोल्ड इज अ प्रीशियस metal. As we know, a gold is a precious metal. Sentence is correct, incorrect? This sentence is incorrect. जैसा कि हम जानते हैं कि सोना कीमती धातु है, ये सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो गोल्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है। जो नाउन अनकाउंटेबल हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं होगा। सेंटेंस हमने लिखा था एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ए गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। यहाँ पर गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। आप सोने को गिन नहीं सकते हो भाई। आप ये नहीं कह सकते हो मेरे पास 4 सोना है, आपके पास 5 सोना है, मेरे पापा के पास 10 सोना है, मेरे नानी के पास 11 सोना है। अनकाउंटेबल है। मेटल जितने भी अनकाउंटेबल है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ये सब अनकाउंटेबल है। गैसेज अनकाउंटेबल हैं, लिक्विड अनकाउंटेबल हैं, सॉलिड अनकाउंटेबल हैं, राइट। तो अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है। ए गोल्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी आप हिंदी निकालोगे तो देखिए क्या हिंदी निकलेगी। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ए गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। एक सोना एक कीमती धातु है। एक सोना, रूट लेवल तक जाना है, समझना है कॉन्सेप्ट क्या है।
एक सोना एक कीमती धातु है, तो बाकी सोना कैसे पड़े हुए हैं? एक सोना क्या होता है, एक लोहा क्या होता है, एक चांदी क्या होता है? नहीं होता कुछ। तो जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं उनसे पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए आप, सिंपल सा। आई टेक अ वाटर ड्यूरिंग whole year. I take a water during whole year. Water कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा? नो, नॉट एट ऑल, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, कहां पर ए और एन का यूज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखें, सेकंड, दो लाइन छोड़े और पहले क्वेश्चन लिखें। He saw a children playing in the field yesterday. He saw children playing in the field yesterday. No error. 4, 3, 1 and 2. Spot the error. Come on. Spot the error. He saw children playing in the field yesterday. देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता था अनकाउंटेबल नाउन से पहले और एन का यूज नहीं होता है, और सेकंड पॉइंट कहता है प्लूरल नाउन से पहले, किस नाउन से पहले? प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। बहुवचन जो नाउन होंगे उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। देखिए, चिल्ड्रन कैसा नाउन है? प्लूरल है, और इससे पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, एन ऑरेंज हो जाएगा, एन ऑरेंज करेक्ट है, लेकिन एन ऑरेंजेस थोड़ी होगा, इनकरेक्ट है। भाई एक संतरा हो सकता है ना, एक संतरे कैसे हो जाएगा? एक संतरे। ए बॉय हो सकता है ना, ए बॉयज कैसे हो जाएगा? एक लड़कों, इम्पॉसिबल है। ए बुक हो सकता है, राइट, लेकिन ए बुक्स कैसे होगा? इनकरेक्ट है। तो ए और एन का यूज प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता है। 1-2% बच्चे ये भी सोच रहे होंगे साहब ये चिल्ड्रंस थोड़ी है। अरे चिल्ड्रंस तो कुछ होता ही नहीं है। चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। चिल्ड्रंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ इंडिया में चल जाता है कहीं कहीं कि चिल्ड्रंस आ रहे हैं, चिल्ड्रंस कुछ नहीं है, वर्ड ही नहीं है। चिल्ड्रंस प्लूरल नहीं होता है। चिल्ड्रंस तब हो सकता है जब अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं। चिल्ड्रंस हाउस, चिल्ड्रंस स्टेइंग प्लेस, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। इज दैट क्लियर? चिल्ड्रंस कुछ भी नहीं है। चाइल्ड एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस क्या बच्चों के बच्चे? कुछ नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि ए और एन का यूज़ प्लूरल नाउन से पहले भी नहीं होता है। और देखिए थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं होता है, और ये थर्ड पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। ओनली एडजेक्टिव आ जाए,
तो भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। समझना ध्यान से, यदि सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा हो, नाउन नहीं दिया गया हो, तो ए और एन का यूज़ नहीं होगा। नाउन चाहिए, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ cracked the bank exam I think she is an intelligent, full stop, no error, 4 3 1 2. Yes, look at here. She has cracked the bank exam. I think she is an intelligent. कहाँ एरर? आंसर बनेगा 3. एन इंटेलिजेंट नहीं होगा। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन नहीं दिया गया है, इसीलिए एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा। अगर हाँ नाउन दिया होता तो हो जाता। कैसे होता? देखिए, एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब करेक्ट है। एन इंटेलिजेंट गर्ल करेक्ट है। सिर्फ हम बोले एन इंटेलिजेंट, कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कहना है वह लड़का अच्छा है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ही इज़ गुड, करेक्ट है। ऐसे भी कह सकते हो, ही इज़ ए गुड बॉय, ये भी करेक्ट है। लेकिन ऐसे नहीं कहोगे, ही इज़ ए गुड, क्योंकि गुड क्या है? गुड है एडजेक्टिव, नाउन नहीं आया। जब नाउन नहीं आया तो नो आर्टिकल। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट ये कहता है, यदि किसी सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव दिया गया हो, नाउन ना हो, तो उस एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है, नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। नंबर 1 पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है। नंबर 2 पॉइंट, प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट, अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो, ओनली एडजेक्टिव हो, तो उससे पहले भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक ये जाना कि कहाँ कहाँ ए और एन आते हैं, साथ में ये भी जाना कहाँ कहाँ ए और एन का यूज़ नहीं करना है। दोनों जो लेवल हैं हमने कवर कर लिए हैं। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े, हैव वी गो। ओके, हैव वी गो। सो इसके बाद हम लिखेंगे यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे यूज़ ऑफ द, यूज़ ऑफ द। द को द बोलें, दी बोलें? क्या बोलें? द के बाद अगर आता है वॉल्स तो क्या बोलते हैं? दी। और द के बाद आता अगर कॉन्सोनेंट तो क्या बोलते हैं? द। ये सब क्लियर कर चुका हूँ पहले मैं ऑलरेडी। चलिए, यूज़ ऑफ द ये कवर करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़े। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, डिग्री होती है ना, 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव होती है, कॉम्पैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव होती है, राइट। गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर हो गया? जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो लास्ट वाली डिग्री होती है सर्वोत्तम, सुपरलेटिव, जैसे बेस्ट है, टॉलेस्ट है, मोस्ट है, ये सब क्या है? एक्सेट्रा, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। तो नियम ये कहता है स्टूडेंट्स कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, क्वीन एलिजाबेथ
Queen Elizabeth was the most beautiful lady on the earth. On the earth. तो हमने देखा क्वीन एलिजाबेथ वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले क्या यूज़ किया हमने? द। सेंटेंस करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं। द का यूज़ किया हमने, यहाँ पर द का यूज़ किया क्योंकि क्या आ रहा है वहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ, ऐसा कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ धरती पर सबसे सुंदर लेडी थी, सबसे सुंदर थी वो। हालांकि हमारे भारत में तो पद्मावती थी, और दोनों जिंदा होते तो कंपेयर करते कौन सबसे सुंदर थी, चलेंगे दोनों ऊपर। चलिए खैर, वो कोई इश्यू नहीं है। तो आपने ये देखा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज़ हो रहा है? द। एक और एग्जांपल देखिए, माई फ्रेंड इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। आपने देखा बेस्ट आया और क्या लगाया? द लगाया। माई फ्रेंड इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो आपने देखा मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और उससे पहले क्या लगा रहे हैं हम? द का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ जहाँ आएगी वहाँ आप द का यूज़ करोगे। लेकिन मज़े की बात यह है स्टूडेंट्स कि ग्रामर के अंदर हर जगह एक्सेप्शन है, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जी हाँ, इस रूल का भी एक्सेप्शन है। आप मेनली 2 पॉइंट याद रखोगे जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी और द का यूज़ नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी भी और वहाँ द का यूज़ नहीं होना है। इसके एक्सेप्शन जानते हैं अब। इज दैट क्लियर? चलिए इसी में स्टार लगाओ, रूल नंबर 1 में ही स्टार लगाओ और लिखो एक्सेप्शन। थोड़े से अपवाद लिखो, यहाँ लिखेंगे एक्सेप्शन। और देखिए सुपरलेटिव डिग्री आएगी और द का यूज़ नहीं होगा। वो एक्सेप्शन क्या है? नंबर 1 एक्सेप्शन है, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव। किससे पहले आता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो द का यूज़ नहीं होगा। अब ये क्या होती है पजेसिव एडजेक्टिव? अधिकारवाचक विशेषण, जैसे कि माई है, योर है, देयर है, आवर है, हिज है, हर है, इट्स है। ये सब क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये वर्ड्स आते हैं किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो फिर आपको द का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कहना है कि आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो आप कैसे लिखोगे? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। करेक्ट है? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपने देखा बेस्ट आ रहा है, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले क्या आ रहा है? माई, यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव। इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ है। इसीलिए बेस्ट से पहले द का यूज़ नहीं हुआ है। अभी हमने पहले सेंटेंस में लिखा था, इससे पहले वो सेंटेंस लिखा था दैट ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ बेस्ट आ रहा, द लगाइए ना, मत लगाना, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा द? क्योंकि यहाँ पर आ रहा माई, और माई क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। अगर आप ज़बरदस्ती करो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप लिखोगे ऐसे, यू आर माई बेस्ट द बेस्ट, यू आर माई द बेस्ट, द लगा देते हैं इसके साथ, द बेस्ट फ्रेंड, तो गलत हो जाएगा। यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड, कुछ नहीं होगा, द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, और हमने पढ़ा है कि पजेसिव एडजेक्टिव आने पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द का यूज़
नहीं होता है, द का यूज़ नहीं होता है। फर्स्ट एक्सेप्शन क्लियर। चलिए सेकंड एक्सेप्शन देखिए, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है एपोस्ट्रोफे एस, ये वाला एस, अपोस्ट्रोफे एस किससे पहले आता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो भी द का यूज़ नहीं होगा, तो भी द का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, टैगोर्स बेस्ट बुक, करेक्ट है। अब जब बेस्ट आया द गायब हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर आ रही है सुपरलेटिव, यहां पर आ रहा है एपोस्ट्रोफी एस। वन मोर एग्जाम्पल, अगर आप जबरदस्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टैगोर्स द बेस्ट बुक, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। दो पॉइंट आपने पढ़े कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, लेकिन दो एक्सेप्शन है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ कब नहीं होता है? अच्छे नहीं जानते हैं बच्चों, को ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक्सेप्शन ज़्यादा याद रखने हैं, और एक्सेप्शन ही एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। रूल नंबर 1 क्या पढ़ा हमने कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है साहब, बिल्कुल होता है। लेकिन कब नहीं होता? अपोस्ट्रोफी एस आने पर और पजेसिव एडजेक्टिव आने पर द का यूज़ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े। रूल नंबर 1 इज क्लियर। चलिए रूल नंबर 2, द के यूज में रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखें। कोई भी पोजीशन है, इसको भी ध्यान से समझना, बहुत आता है एग्जाम में। कोई भी पोजीशन है या फिर रैंक है या पद है या कुछ भी है, तो द का यूज़ होगा, तो द का यूज़ होगा। कोई भी रैंक है, पद है, जैसे टू द प्रिंसिपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टू द हेडमास्टर, टू द डीएम, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द मैनेजर, द सीईओ, द प्रिंसिपल। कोई भी पद है, कोई भी रैंक है, क्या लगाएंगे? द। द प्रिंसिपल, द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द मैनेजर, द डीएम एंड सो ऑन एक्सेट्रा ETC। कोई भी पद हो तो द का यूज करेंगे। एक एग्जांपल लिखिए, डैश चेयरमैन is going to take the decision। अब 4-5 एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। डैश चेयरमैन इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। अगला लिखो, वी हैव selected him dash chairman। और एग्जांपल लिखिए, as we know dash PM is the backbone of the politics। एक और लिखिए, we elected Modi dash
PM ऑफ इंडिया। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पोजीशन का पॉइंट है आज आपका क्लियर हो जाएगा। पोजीशन रैंक पे जो क्वेश्चन आते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, बताइए पहले सेंटेंस में क्या आएगा। जो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सेंटेंस है। डैश चेयरमैन इज गोइंग टू टेक द डिसीजन, क्या आएगा? चेयरमैन पोजीशन है द, करेक्ट। वी हैव सेलेक्टेड हिम डैश चेयरमैन, क्या आएगा? बोलो, द। नो, जीरो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा यहाँ, द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी जानेंगे। और देखिए, एज वी नो डैश PM इज द बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स, क्या लगाओगे? द, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। वी इलेक्टेड मोदी डैश PM ऑफ इंडिया, क्या लगाओगे? द। नो, जीरो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा। हर पॉइंट में लगभग एक्सेप्शन छुपे हुए हैं, बशर्ते नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वी इलेक्टेड मोदी डैश PM ऑफ इंडिया, कुछ नहीं आएगा। अब देखिए पॉइंट ये कहता है कि जो भी पोजीशन होती है, रैंक होती है, पद होती है, दा का यूज़ होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पर पद और रैंक के साथ दा का यूज़ नहीं होता है। वो एक्सेप्शन क्या है? स्टार लगाएंगे और समझेंगे। देखिए, किसी भी रैंक से पहले, किसी भी रैंक से पहले अगर इलेक्टेड आ रहा हो, सेलेक्टेड आ रहा हो, नॉमिनेटेड आ रहा हो, नॉमिनेटेड, डिक्लेयर्ड आ रहा हो, तो फिर द का यूज़ नहीं होता है। किसी भी रैंक से पहले, पद से पहले, इनमें से कुछ भी आ जाए, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड या डिक्लेयर्ड, तो फिर द का यूज़ नहीं होता है। तो हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस में कुछ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था? सेलेक्टेड, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ। फिर थर्ड सेंटेंस में कुछ नहीं आया, लेकिन फोर्थ सेंटेंस में हमने देखा क्या आया? इलेक्टेड, तो फिर यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ। पॉइंट इज क्लियर? इलेक्टेड, सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड, डिक्लेयर्ड, इनमें अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। इलेक्टेड का मतलब होता है इलेक्शन के थ्रू चुनना, इलेक्शन होंगे पहले फिर चुना जाएगा व्यक्ति, उसे बोलेंगे इलेक्टेड, ठीक है। जब PM ऑफ इंडिया सेलेक्ट नहीं होता, इलेक्ट होता है। सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि सेलेक्ट का मतलब होता है अपनी मर्जी से चुनना। भाई ये बढ़िया सा लग रहा है, नॉर्मली चुन लो इसे, मोदी बढ़िया सा लग रहा है, इसे बना दो प्रधानमंत्री, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट होगा, वोटिंग होगी बाकायदा, आपका मत नहीं चलेगा, सिर्फ सबका मत चलेगा उसके अंदर। इलेक्ट वोटिंग के थ्रू, सेलेक्ट नॉर्मली। नॉमिनेटेड नामांकन करके बॉलीवुड हॉलीवुड आपने देखा होगा, द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहरुख खान फॉर DDLJ, नॉमिनीज आते हैं वहाँ नॉमिनेट किया जाता है, तो नॉमिनेट वर्ड यूज़ करेंगे। और डिक्लेयर होता है घोषणा करना, मैं राजा हूँ इस पूरी वंश का, मैं बोलता हूँ आज से मेरा बेटा इस राजधानी का राजा बनेगा, मैंने डिक्लेयर कर दिया। ना कोई इलेक्शन किया ना सिलेक्ट किया, डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी मैंने। तो चारों में डिफरेंस क्लियर हो गया। पॉइंट ये है, पते की बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी भी पद के साथ नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, डिक्लेयर्ड ये कुछ वर्ब्स आ जाएं तो फिर द का यूज़ नहीं होता है, द का यूज़ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। पॉइंट क्या है? स्टार लगाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ही इज वर्किंग इन आवर स्कूल एज डैश प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स वैसे द प्रिंसिपल होता है, टू द प्रिंसिपल, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एज दिया हुआ है तो वहां ए लगाना है आपको। वैसे द लगता है प्रिंसिपल के साथ, लेकिन जैसे एज आ जाए तो क्या लगाना है? ए। ही इज वर्किंग आवर स्कूल एज अ प्रिंसिपल, नॉट द। इसका और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एज के साथ कोई रैंक है तो फिर हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे। चलिए नाउ पे अटेंशन हियर।
what we read in today's class. Let me summarize. Okay, today we learned where we should not use a, हमें कहाँ a और n का यूज़ नहीं करना है. फर्स्ट पॉइंट ये था, दिमाग के पेज पलटना, दिमाग के पेज, मेमोरी तेज रखो. फर्स्ट पॉइंट ये था कि यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो ए और एन का यूज़ नहीं होता है. सेकंड पॉइंट ये था, यदि प्लूरल नाउन हो तो ए और एन का यूज़ नहीं होता है. थर्ड पॉइंट ये था, सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन नहीं दिया गया हो तो भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है. फिर हमने स्टार्ट किया यूज़ ऑफ द में फर्स्ट रूल हमने सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होता है. द मोस्ट, द ब्यूटिफुल, द बेस्ट, द टॉलेस्ट. लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले दो केसेस हैं, या तो पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा हो या फिर अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा हो, तो फिर द का यूज़ नहीं होता है. सेकंड रूल हमने जो सीखा, सेकंड वाला, वो ये था कि कोई भी पोजीशन है द का यूज़ लगाएंगे, टू द प्रिंसिपल, द हेड मास्टर, द डीएम. लेकिन किसी भी पोजीशन से पहले डिक्लेयर्ड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ड्स आ रहे हो तो द का यूज़ नहीं होता है. एक और छोटा सा पॉइंट सीखा, अगर एज आ रहा है तो क्या लगाओगे, ए. ही इज़ वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर, आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल, आई एम वर्किंग एज द प्रिंसिपल, लाइक दैट. इज़ दैट क्लियर? तो इंग्लिश को रटना नहीं है, इंग्लिश को समझना है. अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें. जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा. स्पोकन सीरीज़ अलग चल रही है, रीड सीरीज़ अलग चल रही है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीरीज़ अलग चल रही है, तो आप फ़ायदा उठाओ इंग्लिश का. रीड आपके मतलब का नहीं है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पोकन ज़रूर देखो, स्पोकन काम आएगा आपके. इंग्लिश हर तरीके से मजबूत होती चली जाएगी. स्पोकन तो सबको देखना है. रीड वाले जो बच्चे हैं वो रीड सीरीज़ भी देखेंगे, स्पोकन भी देखेंगे. कॉम्पिटिटिव ग्रामर वाले बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी सीखी देखेंगे और स्पोकन भी देखेंगे. इसलिए स्टूडेंट्स अधिक से अधिक शेयर करो वीडियोस को. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. बेल आइकन दबा दो वहाँ पर, ठीक है. और अच्छे बढ़िया एंथुसियास्टिक कमेंट्स करो, कमेंट्स करते रहा करो आप लोग, उससे मैं मोटिवेटेड रहूँगा और आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेंगे. ठीक है, इज़ दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम प्लेस विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म. बाय बाय.